कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम जो है उसमें हम चर्चा लेके आए हैं संकर नस्ल की बछड़ियों की देखभाल, उनके ब्याणे में कैसे देखभाल हो और भाई उनका संतुलित आहार खुराक, ये बातचीत करेंगे। साथ ही भाई मत्स्य पालन, मछली का जो पालन है उस पर भी चर्चा करेंगे और ख़ास जानकारियाँ भी हैं, साथ ही मनोरंजन भी होगा। पहले लेकिन बात संकर नस्ल की, जो संकर किस्म है उसकी जो बछड़ियाँ हैं उनको गाय बनाने खातर उसकी उपयोगी देखभाल कैसे करें और संतुलित जो उनको खुराक है वो कैसे दें भाई। क्योंकि महंगाई आप जाने हैं कि सारे जो उसका आहार है या फिर डांगरा में महंगाई कति तोड़ कर रही है। तो ऐसे में हमारा जो उत्तरी भारत है इसमें और भी ज़रूरी है, क्योंकि पशुपालन ज़्यादा जो है तरक्की यहीं पे कर रहा था। और जो किसानों का देसी किस्मों के पशुओं से विदेशी या फिर संकर किस्म के पशुओं की तरफ रुझान बढ़ा है, इसमें ज़्यादातर जो है पैदा होने वाली बछड़ियों की दूध देने की क्षमता का योगदान है, क्योंकि उनकी जो क्षमता है दूध देने की वो ज़्यादा है। तो ऐसे में जो तकनीक है ज़्यादा बछड़ियाँ पैदा करने वाली, उसका जो है ठीक से संभाल और सही खुराक अगर हम बछड़ियों को देंगे तभी उसका पूरा फ़ायदा हम तकनीक का ले सके हैं। इससे जो बछड़ियाँ तैयार होंगी, जो गायें बनेंगी, उनका जो शारीरिक विकास है उस पर खर्चा कम होगा। और भाई बछड़ी का 11 से 14 महीने की उम्र में जो 3 क्विंटल के आसपास का जो वज़न है वो होना चाहिए और गर्भधारण भी उसका हो जाना चाहिए। इस डालते पहली ब्यांत पे तैयार होने वाले गाय की उम्र 21 से 24 महीने हुए है। तो बछड़ी की अगर बात करें कि भाई एक तो उसके पेट की संरचना या उसका आकार किसा हो, गायों और जुगाली करने वाले कोई भी पशु हैं उसके पेट के 4 हिस्से मुख्य तौर पे हुए हैं। इनमें तो एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा है रुमेन। इसमें बड़े लाभकारी बैक्टीरिया या प्रोटोजुआ हुए हैं जिनका काम फाइबर वाले जो आहार चारा हम पशु को दे रहे हैं उसको उपयोगी बनाना होता है। ये जो हिस्सा है प्रोटीन, फैट या फाइबर, इनके पाचन के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी इसी हिस्से में हुआ है पेट के। और भाई 7 से 8 हफ्ते की उम्र तक बछड़ी का जो रुमेन है वो छोटा होने के साथ ही भोजन को पचाने में भी कारगर उतना नहीं होता। इसलिए ज़्यादा फाइबर वाले जो पदार्थ हैं, हरा चारा और सूखा चारा, ये कम उम्र वाली जो बछड़ियाँ हैं उनको पचते नहीं ज़्यादा। पेट का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अबोमेंस है। इसमें दूध और अन्य जो जल्दी हजम होने वाले पदार्थ हैं उनके पाचन में सहायक होता है। इसलिए छोटी बछड़ियों की खुराक दूध पे घनी निर्भर है। खर्चा घटाने और भाई बछड़ियों के अच्छे शारीरिक विकास खातर दूध के साथ साथ काफ स्टार्टर भी दिया जा सके है। अब बात करेंगे कि भाई जो पहला पीला दूध है जिसने कोलोस्ट्रम कहते हैं उसका क्या महत्व है। बछड़ियों को पैदा होने के 1 से 2 घंटे के अंतराल पे कोलोस्ट्रम पिलाना चाहिए। जो पहला पीला दूध है
इसमें बीमारियों से लड़न में जो मदद करने वाले इम्यूनोग्लोबिनिस होते हैं वो उसको मिले हैं। और जो कोलोस्ट्रम पिलाने में देर हो जाए तो भाई आंतों की सोखने की अक्षमता घटती जा है। इससे बछड़ी को फिर ये जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं ये नहीं मिल पाते। पहले 2 घंटे के अंदर 3 किलो और अगले 10 घंटों में और 2 किलो कोलोस्ट्रम बछड़ी को पिलाना चाहिए। यानी कि लगभग पहले 12 घंटे में जो है 5 किलो कोलोस्ट्रम उसको जो है पहला पीला दूध बछड़ी को पिलाएं। और भाई 4 दिनों तक रोज़ 4 से 5 किलोग्राम कोलोस्ट्रम बछड़े को पिलाना चाहिए। इसमें नवजात बछड़ी खातर जो भी ज़रूरी तत्व हैं जैसे प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं या फिर मिनरल हैं, ये सही मात्रा में और पूरी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो एक तो इसका महत्व भाई समझें, उसको ज़रूर देना है। एक बात यह है कि भाई सही मात्रा में दूध की जरूरत, बछड़ियों को साफ कीटाणुओं से रहित दूध ही पिलाना चाहिए। दूध का तापमान भी 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और भाई दूध निकालने के तुरंत बाद बछड़ियों को साफ बर्तन में दूध पिला देना चाहिए। बड़े सारे देश ऐसे हैं जिनमें केवल पोस्चराइज्ड दूध ही वो इस्तेमाल करें हैं और बीमारियों का जो खतरा है वो कम हो जाए है उससे। तो पहले 20 दिनों तक बछड़ियों को 4 किलोग्राम से कम दूध ना दें। दूध का अपना पीने का लालच उस वक्त घाट रखें भाई। उसके बाद जैसे जैसे काफ स्टार्टर की खपत बढ़ती है वैसे वैसे दूध जो है उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। यानी कि 1 किलोग्राम दूध अगर घटाना है तो 160 ग्राम उसकी काफ स्टार्टर की ज़रूरत उसको पड़ेगी। 2 महीने के बाद बछड़ियों के रुमेन का विकास पूरी तरह हो जाए उसके बाद दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब वो जो पचाने वाला जो उसका पाचन तंत्र है वो ठीक तरीके से काम 2 महीने बाद करने लग जाए। तो अगर बछड़ी में शारीरिक कमी है तो भाई उसको कुछ दिन बेशक चाहे तो आप और दूध पिला दो, कुछ कमज़ोर दिखती हो या कोई और कमी नज़र आती हो ना, तो उसके बाद जो है जरूरत नहीं है। और निप्पल वाली बोतल के द्वारा दूध पिलाने से दूध सही जगह पे पहुँचे है। निप्पल द्वारा जो दूध पिलाने पे बछड़ियों के मुंह में लार बने हैं जो कि भोजन पचाने में भी मददगार होती है। और भाई बर्तन में अगर दूध पिलाना है तो बर्तन को मुंह की ऊंचाई के अनुरूप ही रखना चाहिए, ना कि ज़मीन पे। थोड़ा ऊंचा करके रख लें, चाहे खोर में रखना है या कहीं भी, उसको बर्तन को ऊंचाई पे रखें। अच्छा भाई, फिर बात यह है कि दूध तो आपने कम कर दिया, काफ स्टार्टर की शुरुआत की। तो इसमें किसान भाइयों 4 से 5 दिन की जो उम्र है इसमें काफ स्टार्टर 4 दिन से लेकर 2.5 महीने तक की उम्र की बछड़ियों के लिए हम दे सके हैं, शुरू कर सके हैं। यानी कि 4 से 5 दिन की जब उम्र होगी तब हम इसको पशु आहार को, काफ स्टार्टर जो पशु आहार है उसको दे सकते हैं। दूध की जगह ये ले सकता है। और लेकिन उसको बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि भाई बछड़ियों की सारी डाल की ज़रूरतें आसानी से पूरी हों। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, ये सारे सही मात्रा में होने चाहिए। ये खाने में भी स्वादिष्ट होना चाहिए भाई। काफ स्टार्टर को चूरे या फिर गोलियों के रूप में भी दिया जा सके है। काफ स्टार्टर शुरुआत में हर समय बछड़ी को उपलब्ध होना चाहिए। इसकी जो मात्रा है शुरुआत में कुछ ग्राम से शुरू करें भाई, और बढ़ के फिर 6 से 7 हफ्तों में 800 ग्राम रोज़, इतनी इसकी मात्रा तक पहुंच जानी चाहिए। जब बछड़ी रोज़ाना 850-900 ग्राम काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे तो भाई हम मान सके हैं कि दूध पिलाना जो है उसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, बात है कि सूखा हरा चारा, इसका भी सही उपयोग कैसे करें। तो भाई कृषि वैज्ञानिकों ने जो खोजें करी उनमें यो बेरा पटा है कि भाई 2 महीने से कम उम्र से पहले सूखा और हरा चारा देना शरीर खातर नुकसानदायक हो सके है। इसलिए भाई कम उम्र की बछड़ियों को सूखा और हरा चारा नहीं देना चाहिए। हरी घास, लुरसन, बरसीम, जई ये उत्तम चारे में आवे हैं।
मक्की का जो साइलेज है वो भी उपयोगी हुआ है भाई। बछड़ियों को तूड़ी या फिर पराली ये नहीं देनी चाहिए शुरुआती उसमें। तो अब जो काफ स्टार्टर की हम बात कर रहे हैं इसकी एक बार बात करें कि भाई, क्योंकि ज़रूरी है ये दूध जब उसका बंद करोगे तो कैसे बनाएं इसको। तो भाई लिखना चाहें लिख लें। इसमें जो है काफ स्टार्टर में पूरी तरह पचने वाले पोषण तत्व 78% होते हैं और क्रोड प्रोटीन जो है 22, ईथर एक्सट्रैक्ट 3% और विटामिन ए, डी और ई ये सारे होने चाहिए। अब इनकी मात्रा इसमें जो डालना है ना उसकी मात्रा की बात करेंगे कि कितनी चाहिए। भाई प्रतिशत में अगर मिलाएं हम, भाई 100 किलो अगर मिला रहे हैं तो उसमें से मक्का ले सके हैं 44, सोयाबीन की खल वो ले सकें हम 20 किलो, ऐसे ही बाजरा है 12 किलो, सरसों की खल है 11 किलो, ग्वार कोरमा है 5, मोलसेस है 5, नमक रखें भाई 1 किलो। ये प्रतिशत में हम कह रहे हैं भाई, अगर 50 किलो बना रहे हो तो फिर आधा कर लो, या 20 किलो बना रहे हो तो इसका 5वां हिस्सा कर लो। नमक 1 किलो, कैल्साइट पाउडर 1, डाई कैल्शियम फास्फेट आधा किलो, और बफर जो है पाइया, ट्रेस मिनरल 100 ग्राम, रूमेसिन्स बिल्कुल 5 ग्राम, और विटामिन AD3 जो आता है वो बिल्कुल 1 ग्राम। ये उसके लिए जो है बिल्कुल सही रहेगा। एक बार फिर बता दें, सोयाबीन की खल लेनी है भाई वो 20 किलो, मक्का की जो मात्रा है वो 44 किलो अगर हम 100 किलोग्राम बना रहे हैं, बाजरा 12 किलोग्राम, सरसों की खल 11 किलोग्राम, ग्वार कोरमा 5, मोलसेस 5, नमक लेना है भाई 1 किलो, कैल्साइट पाउडर 1, डाई कैल्शियम फास्फेट आधा किलो, बफर 250 ग्राम, ट्रेस मिनरल 100 ग्राम, रूमेसिन्स 5 ग्राम भाई, और विटामिन AD3 जो आता है वो इसमें 1 ग्राम हम काफ स्टार्टर बनाने खातर ले सके हैं। तो ये रहा जो बनाना है इसको, और जो जब इसको देना है तो भाई जब बछड़ी हमारी 1 दिन की है तो 2.3 किलोग्राम शुरुआत के 1 से 2 घंटे में दे सके हैं, और 2 किलो फिर अगले 8 घंटों में ये दूध हमने उसको देना है। दूध की मात्रा बताई कि पहले 1 से 2 घंटे में 2.25 किलो लगभग दूध उसको दे दें, और अगले 8 घंटे में 2 किलो फिर दे दें। अब जब दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है, रोज़ 2.5 किलो तड़के 2.5 किलो साने। दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जब है उस वक्त 2.5 किलो तड़के सांझ। जब 5 से लेके 20 दिन की है बछड़ी तो भाई दूध थोड़ा कम कर दें, आधा किलो, 2 किलो सुबह और 2 किलो सांझ को, और काफ स्टार्टर चालू करते हैं उसको जब भी उसको देना हो दे सके हैं आप। और जो पानी है उसको वो दूसरे से चौथे दिन में पानी शुरू कर देना है। हर भाई हर समय जब भी ताज़ा पानी आप उसको पिला सको, पानी का तो पहले दिन को छोड़ के उसके बाद हमेशा पानी ताज़ा दें और हर वक्त उसको उपलब्ध रखें। जब भी हमारी बछड़ी कटड़ी पीना चाहे उसको दें। अच्छा, 21 से 30वां अगर दिन चल रहा है तो भाई दूध की मात्रा आधा किलो और घटा दें, 1.5 किलो तड़के 1.5 किलो साने, काफ स्टार्टर बढ़ाते जाएं जितना वो खाए। 31 से 60 दिन है तो 1-1 किलो दूध तड़के सांझ कर दें, फिर काफ स्टार्टर रखें। और इसमें 31 से 60 में हरा चारा जो है वो लगभग आखिरी के हफ्ते में जाके दे दें, यानी कि 2 महीने कंप्लीट होने पे जब आएँ उस वक्त उसको दे सके हैं। फिर 2 महीने से 6 महीने तक दूध की भाई कोई ज़रूरत नहीं, बंद करना चाहे तो कर दें अगर बछड़ी कोई कमज़ोर नहीं है। और काफ स्टार्टर या ग्रोवर वो हर वक्त, और ताज़ा पानी भी हर वक्त। तो भाई ये देखभाल हरे चारे से संबंधित है कि भाई हमारी जो बछड़ियाँ हैं उनकी संकर नस्ल की जो बछड़ियाँ हैं उनकी संतुलित देखभाल कैसे हो। तो ये जानकारी आपने सुनी, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक लोकगीत का। वो एक चिड़िया का 2 बच्चे थे, वह शोक दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चों ने मत न
एक चिड़े की चिड़िया मर गई, वो दूजी लहाया ब्याह के। एक शोक के बच्चा नवा बैठ गई गम खा के। चिड़ा घर तेरा चला गया फिर समझाओ रे बुझा के। उस पापड़ ने दोनों बच्चे वो तागे लिए खा के। उस पापड़ ने दोनों बच्चे वो तागे लिए खा के। फिर चोच मार के घायल कर दिए, चोच मार के घायल कर दिए। चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। मैं मर जा ते मेरे पिया तू दूजा ब्याह करवाइए ना। चाहे इंद्र की हूर में ले पर वो वीर दूसरी आइए ना। दो बेटे तेरे दिए राम ने और तने कुछ चाहिए ना। रूप बसंत की जोड़ी ने तू ओ हरगिज भी धमकाइए ना। रूप बसंत की जोड़ी ने ओ हरगिज भी धमकाइए ना। देखे उड़ा परा और नवा धवा, उड़ा परा और नवा धवा। करी उनका सिंगार दिए। मैं मर जाना मेरे बच्चा मतना को भगवान लिए। चिड़िया दो बच्चे सोग दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाना मेरे बच्चा मतना को भगवान लिए। मैं मर जाना मेरे बच्चा मतना को भगवान लिए। देखे याने से कि माँ मर जाते रे, याने से माँ मर जाते वो धक्के खाते फेरा करे। कोई खुरका दे वो कोई धमका दे, वो दुख विपता मगरा करे। नौकरोड़ी का लाल रेत में बिन जोरी के जरा करे। पाप की नैया वो अधम डूब जा, वो धर्म के बेड़ तरा करे। पाप की नैया अधम डूब जा, वो धर्म के बेड़ तरा करे। मरी हुई न पिता याद करे, मरी हुई न याद करे। ला छाती के पुचकार दिए। मैं मर जा मेरे बच्चा में मदना को खबर ला दिए। चिड़िया दो बच्चे सोग दूसरी ने मार दिए। मैं मर जा मेरे बच्चा में मदना को खबर ला दिए। मैं मर जा मेरे बच्चा में मदना को खबर ला दिए। देखे मेरा फर्ज
मेरा फर्ज से समझावन का ना चलती तकदीर पिया रोया भी ना जाता मेरे तयो दुख नैन का नीर पिया मेरी तेरे आगे 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 तेरी तकदीर पिया लक्ष्मी चंद्र तू मान कहे दियो आलिया समय खीर पिया लक्ष्मी चंद्र तू मान कहे दियो आलिया समय खीर पिया मंगलम का इंद्रिका का मंगलम रानी ने पैर पसार दिए भाई ये थे सुनील दुजानिया और साथी एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। लोकगीत आपने सुना। अब बात करेंगे अगली। मौसम जो कह रहा है भाई, आज भी बरसात हुई है और कल भी संभावना है। लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तो हवा की संभावना है। आंशिक आंशिक बादल 18 से 21 तारीख तक, 18 कल परसों तरसों में, अगले 4 दिन में भी जो है ऐसा ही परिवर्तनशील मौसम रहने की संभावना है। अधिकतम जो तापमान रहा है वो 31 और न्यूनतम 25 रहा आज। कल अधिकतम 31 ही रहेगा और न्यूनतम 24 डिग्री जाने की संभावना है। साथ ही भाई कल जो हमारा किसानवाणी कार्यक्रम है उसमें हम चर्चा लेके आएंगे पशुओं में टीकाकरण का महत्व। साथ ही भाई जलीय खेती के बारे में बातचीत करेंगे और एक खास जानकारी भी कि फसलों का जो MSP है भाई वो बढ़ा दिया है सरकार ने। जीरी जो सामान्य है 100 रुपये बढ़ा के 2040, जो जीरी A ग्रेड है 2060 रुपये होगी, 100 रुपये वो बढ़ गई है। ज्वार 232 रुपये बढ़ाई है, 2970 होगी। ज्वार जो दूसरी है मालदंडी 2990 रुपये, 232 वो बढ़ी है। बाजरा 2350 हो गया, 100 रुपये बढ़ के। रागी 3578 होगी, 201 रुपया बढ़ के। मक्के का भाव MSP जो है 1962 रुपये दिया है, 92 रुपये बढ़ाया है। और जो अरहर है 6600 रुपये होगी, 300 बढ़ाई है। मूंग जो है 7755 रुपये, 480 रुपये बढ़ाई गई। उड़द जो है वो 6600 रुपये हो गए, 300 रुपये बढ़ाए हैं। तो ये बातचीत जो है आप बाज़ार भाव की जो MSP किसानों को मिला है। और अब जो हमारी अगली चर्चा है वो है मछली पालन। भाई नीली क्रांति जो है मछली पालन है। पहला तो ये होया करता कि मछुआरे पाले थे जो समुद्र में हुए थे वो वहीं से होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो भाई गांव गांव में तालाबों की सफाई चल रही है, तालाब को गहरा भी कर रहे हैं और उससे कमाई कर सकते हैं हमारे नौजवान जो भी ग्रामीण भाई हैं जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो तालाब को साफ़ करना है इसमें, और जो भी उसमें जलीय पौधे हैं, खाऊ हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको निकाल देना है। जलीय पौधों को मजदूर लगा के साफ़ करें और ख्याल रखें कि दोबारा ना हो। और खाऊ या बेकार जो मछलियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक बार तालाब को पूरी तरह से सुखा दें। 1 एकड़ तालाब में 1000 किलोग्राम महुआ की खली डालने से 2 से 4 घंटे में मछलियाँ बेहोश होकर भी सतह पे आ जाए हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सके हैं 200 किलोग्राम प्रति एकड़ में, और इसका जो असर है वो 10 से 15 दिन तक रहता है। फिर जीरा सिंचन की बात आएगी। भाई एक कतला जो मछली है देसी 1 एकड़ के लिए 800 संख्या उसकी काफ़ी है। रोहू के लिए 1200, मृगल के लिए 800, सिल्वर कॉर्प के लिए जो विदेशी है 400 और ग्रॉस कॉर्प के लिए 300 और कॉमन कॉर्प के लिए 500। खाद भी भाई डालना है, और खाद का जो है जीरा संचय के 20 दिन से पहला जो DAP है, चूना है, गोबर है, उसकी मात्रा गोबर 800 किलोग्राम और DAP 8 और चूना जो है 200। ये जीरा संचय के 20 दिन पहले। उसके बाद जो है गोबर जो है 400 और DAP 800, चूना जो है 50। कृत्रिम भोजन भी भाई उनको देना पड़ता है मछली के ज़्यादा उत्पादन खातर। तो
तो जीरा संचय के 3 माह तक जो है 2 से 3 किलो कृत्रिम भोजन प्रति एकड़ उसको देना है, और उसके बाद बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आगे उसमें उत्पादन होगा। तो जो समन्वित मछली पालन है उससे ज़्यादा उत्पादन, आय, रोज़गार ये सब हो सकता है भाई। मछली पालन से सूकर, मुर्गी, बत्तख पालन को भी अगर भाई जोड़ेंगे तो उनके मलमूत्र से मछलियों खातर भोजन उपलब्ध होगा। और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आसपास भाइयों को भी देख सकते हैं और शुरुआत में थोड़े उससे इसको चालू कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में जो इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, हमारा जो कार्यक्रम किसान वाणी है उसका समय ही तक हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।